तो एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ, सिग्नल एंड सब्सटेंस। सिग्नल का मतलब संकेत, और सिर्फ संकेत ही नहीं, सब्सटेंस भी है, यानी उसके अंदर दम भी है। तो वो शानदार फ्रेज़ है दोस्तों। इसका हम एग्जांपल अब देखते हैं कि उसकी मुस्कुराहट एक इशारा था, लेकिन असली बात उसका मदद करने का वादा था। हिज स्माइल वॉज अ सिग्नल बट द सब्सटेंस वॉज हिज प्रॉमिस टू हेल्प। समझ में आ गया, सिग्नल एंड सब्सटेंस। ठीक है, तानजी ने जगह है सौ, उन्होंने तानजी ने देखा। ठीक है, यानी चीन का शहर एक जो है में मोदी ने भारत को संवंत्र नीति को दोबारा जोर से कहा, रियाफॉर्म दोबारा कहा, स्ट्रैटेजिक रणनीतिक ऑटोनॉमी आज़ादी, यानी हम भारत हर चीज़ में आज़ादी। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों, सारे टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दिया जो कि बहुत क्लियर है, और ताकि और ये हाईलाइटेड जो है ये पूरे फ्रेजेस है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, और ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप, और फ्रेजेस भी है जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं। और ये देखिए वोकेबलरी भी है, हाउ मेनी वोकेबलरी, टू मच वोकेबलरी। सो लेट्स गो बैक and let's read this one. You can see the same thing is here. तानजीन saw, तानजीन ने देखा, पीएम रीअफर्म स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी के रणनीतिक क्या है, आज़ादी को उन्होंने दोबारा साबित किया। उन्होंने कहा कि हम रणनीति बनाने में आज़ाद है, अमेरिका के दबाव में नहीं रहेंगे। इन ट्रम्पियन वर्ल्ड के ट्रम्प की दुनिया में इंडिया चाइना टाइज के इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात है एक्वायर सिग्निफिकेंस, लेते हैं सिग्निफिकेंस, अहम यानी महत्व हो जाते हैं ट्रम्प की दुनिया में। ठीक है, ट्रम्प में आपको पता है ट्रम्प क्या चल रहा है, ट्रम्प का चला ना, तो उस दरमियान में इंडिया चाइना के ताल्लुकात जो है उसके ज़्यादा बहुत अहम हो जाते हैं। ऑन वे टू लुक एट द पीएम्स एंड शी जिंग मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर और शी की मुलाकात को ऐसे देखा जा सकता है, वन वे एक ऐसा तरीका जो कि देखा जा सकता है एट द पीएम प्राइम मिनिस्टर और शी की मुलाकात को, इज दैट वो क्या है, दैट इट इज़ अनदर थ्रो कि एक तरह की नरमी है कि दोनों तरफ के ताल्लुक, बायलैटरल रिलेशनशिप दैट इज सीन, जिस रिलेशनशिप ने देखा ऑल काइंड्स ऑफ टेम्परेचर, हर तरह के परेशानी को। ठीक है, टेम्परेचर कभी अच्छे तो कभी बुरे, आपको पता है, देखा है, और अभी भी बुरा चल रहा है, ऐसा नहीं कि बुराई बंद हो गई। अरुणाचल प्रदेश में कई किलोमीटर पे चाइना ने कब्जा कर रखा है दोस्तों। राइट फ्रॉम 1949 कह रहे कि 1949 से लेकर के देयर हैव बीन अ पीरियड्स ऑफ डीप डिसोनेंस एंड ऑलमोस्ट कंफर्टेबल कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस ट्रांसलेशन थोड़ा सा ये सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, आप चेक कर लेना। ठीक है, कह रहे हैं कि राइट फ्रॉम 1949 से दोनों देशों के बीच कभी बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं और कभी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हुई है। देयर हैव बीन अ पीरियड्स ऑफ डीप डिसोनेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा झगड़ा। ठीक है, डीप मतलब गहराई वाला, कंफर्टेबल, ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है दोस्तों कुछ हद तक मेल जोल, कुछ हद तक ठीक ठाक, सुकून वाला ठीक ठाक, यानी वहाँ पे कई वक्त ऐसा आ चुका है कि जहाँ पे बहुत खतरनाक झगड़े भी हुए हैं, और ऑलमोस्ट और उसी के मुताबिक कंफर्टेबल कन्वर्जेंस भी हुआ, यानी मेल भी है, मतभेद नहीं हुआ, बल्कि आपस में अच्छे ताल्लुकात भी रहे। टू ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमिक्स, दो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक्स नाउ अब दिखते हैं, सीम रेडी टू कम आउट, तैयार है कम आउट, बाहर आने के लिए, ऑफ देयर लेटेस्ट साइकिल ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किलों के कई घेराव से, लेटेस्ट साइकिल ऑफ डिफिकल्टीज। यानी अब दुनिया के दो बड़े के अर्थव्यवस्था भारत और चीन अपनी हाल की मुश्किलों से बाहर आती दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनकी जो आपस की जो मुश्किलें थी, लड़ाई, बाहर आते हुए दिख रहे हैं। कैसे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जब तक के बॉर्डर का मसला हल ना हो तो कहाँ से बाहर आते हुए दिख रहे हैं भाई। दैट बिगन विद पीएलए, जो कि पीएलए से, यानी आपको पता है ना, पीपल लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की है। इनकर्शन, उनकी घुसपैठ इन ईस्टर्न लद्दाख में, एज द कंपनी कमेंट्री मेंशन। ठीक है, जैसा कि टिप्पणी में कहा गया है, एज द कंपनी, शानदार है, यानी साथ वाला टिप्पणी जो कि मेंशन करते हैं, यानी कमेंट्री जो है, कमेंट्री के साथ में, यानी टिप्पणी के साथ में इस बात का जिक्र होता है कि द प्रोसेस हैड स्टार्टेड द ब्रिक्स समिट इन खजान रशिया इन अक्टूबर। कहने के ये जो प्रोसेस, जो मिलने का जो प्रोसेस था, ये पहले ही स्टार्ट हो गया था ब्रिक्स जलसे में, इन खजान में, और रशिया इन 1 अक्टूबर में। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर में रूस में हुई ब्रिक्स सम्मेलन से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, सो यस्टरडे एट 3 जान, यानी वही जो शहर है, पीएम ने बतला दिया जी दैट इंडिया वाज रेडी, कि इंडिया तो तैयार था, एडवांस टाइज, अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल, आपस के भरोसे, इज्जत और दूसरे के ख्याल के रखने का। सेंसिटिव मतलब होता है, सेंसिटिव मतलब दूसरे के ख्याल रखना है। ठीक है, ख्याल रखते हुए, सेंसिटिव मतलब कोई चीज़ ऐसी जो एक दूसरे को बहुत जल्दी हर्ट कर सकती है, उन सब से बचने का, रिस्पेक्ट भी करना, और ऐसी चीज़ ना करने का जिससे एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचे। वर्ड्स दैट वर्ंट ब्लाइंड डिप्लोमेट्स बट सिग्नल समथिंग सिग्निफिकेंट, कह रहे कि जो वर्ड्स है वो डिप्लोमेटिक तो नहीं थे, लेकिन कुछ संकेत का इशारा दिया गया। समझ में आ रहा नहीं, ये बातें सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं थे, बल्कि एक बड़ा संदेश भी था। ठीक है, चलिए, ब्लैंड डिप्लोमेट्स का मतलब होता है सिर्फ खोखली बातें नहीं, यानी खाली ऐसी नहीं बस, दैट जो आपको पता है हर कोई मिनिस्टर जाता है वो कहता है, एक सिग्नल सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी एक चीज़ की तरफ इशारा दिया। क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है, वही अपना आपस के रिश्ते बहाल करना है, लद्दाख में जो चल रहा है उसको करना है। लेकिन अब देखना यह है कि दोस्तों कि वो कुछ चाइना की फौज वापस जाती ही नहीं जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, नहीं जाती है, इसका मतलब ये कि बस ऐसे ही है बस। दैट ब्रिंग्स अप द फर्स्ट ऑफ 3 डायनामिक्स एट प्ले,
ये हमें पहले मुद्दे पर लेकर के आता है, जो लेकर आता है फर्स्ट ऑफ थ्री डायनामिक्स एट प्ले। थ्री डायनामिक्स यानी ऐसे मुद्दे जो कि बहुत डायनामिक है, बहुत खतरनाक एट प्ले लेकर के आता है, यानी ऐसे मुद्दे जो कि फिर बाहर आकर के चलने लगे हैं, एट प्ले चलने लगे, मतलब उन मुद्दों को फिर बाहर निकाला जाता है। इंडिया वैल्यूज कि इंडिया जो है वो महत्व देता है उसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, रणनीतिक आज़ादी को, यानी कोई किसी के दबाव में आकर नीति नहीं बनाएगा। ट्रम्प्स डू एज आई से, ट्रम्प्स का जो कहना है करो जो हमें कहता हूँ, और या तुमको टैक्स लगा दूंगा। जो केओस है यानी जो गड़बड़ियाँ हैं, जो झगड़े जो हुए हैं, हैड पुट दिस करेंगे इस प्रिंसिपल को टू सर्व टेस्ट, टू अब आजमानी के लिए रख दिया गया। यानी ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अब ये आजमाया जाएगा कि यहाँ पर पीएम इंडिया झुकता है कि नहीं। तो पीएम डिडंट बच, पीएम जो है एक जरा भी क्या है नहीं मिले। अच्छा दोस्तों, इसको समझिए दोबारा कि ट्रम्प की मेरी बात मानो वरना मैं क्या है कर लगाऊंगा वाली नीति ने इस सिद्धांत को की कठिन परीक्षा ली। ठीक है, सिद्धांत की क्या है कठिन परीक्षा ली, यानी चूंकि बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी जो है इंडिया झुका नहीं, इंडिया हिला नहीं, डिडंट ह्यूमर ट्रम्प्स अब्सर्ड नोबेल प्राइज फैंटेसीज। और ट्रम्प की जो बकवास एक नोबेल प्राइज़ की जो फैंटेसी जो उसकी ख्वाहिश थी उसको जो है उसको तवज्जो नहीं दी। समझ में आ गया? यानी क्या है, पीएम ने टसमसनी, डिडंट बच का मतलब टसमसन, उन्होंने ट्रम्प की अजीब नोबल ह्यूमर, अजीब क्या है नोबेल प्राइज़ वाली बातों को महत्व नहीं दिया, है ना, डिडंट ह्यूमर, ठीक है, महत्व नहीं दिया। और टोल्ड, और बताया अपने अधिकारी को नॉट टू रिस्पॉन्ड टू प्रोवोकेशन, जो भड़काव चल रही है उसको जवाब नहीं देना है। फ्रॉम ट्रम्प्स टीम, ट्रम्प की टीम ने उन्होंने भी नहीं दिया। एंड वॉन्ट नियर इन द न्यू फ्यूचर, और अगले भी वो लोग भी जवाब नहीं देंगे। बैक ट्रैक ऑन बाइंग रशिया के बाइल ऑयल को खरीदते हुए फिर वापस जाते हुए, यानी बैक ट्रैक यानी जो पहले से इंडिया जो है ऑयल खरीद रहा था फिर वापस जाएगा और उसी पर रहेगा। द मीटिंग विद जी, कह रहे जी के साथ मीटिंग थी, वॉज पीएम्स क्लियर सिग्नल, पीएम का जो है वो साफ संकेत था, इशारा, इंडिया विल परस्यू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया जो है वो परस्यू करेगा और हमेशा फॉलो करेगा अपनी रणनीतिक आज़ादी को। सेकंड, दूसरा, चाइनाज अप्रोच इज इन्फ्लुएंस बाय इट्स इंटरनल डायनामिक्स, कहेंगे चाइना का जो पहुंच है वो क्या है, उसके जो अंदर के जो हालात हैं उससे इन्फ्लुएंस है। अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि दूसरा क्या है, चीन का तरीका उससे अंदरूनी हालात से प्रभावित है अंदरूनी के उसके इंटरनल डायनामिक्स जो चल रहे थे, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से की आक्रमण वाली, यानी वुल्फ वॉरियर बोलते हैं, क्या है, कूटनीति अब नर्म होकर सहयोगी रूप ले रही है। क्या है, पिछले जो वुल्फ वॉरियर यानी जो आक्रमण वाली जो एक नीति थी उनकी, डिप्लोमेसी जो उनकी नीति थी चाइना की, और द लास्ट फ्यू ईयर्स पिछले साल के हैज़ टोन डाउन, टोन का मतलब कि अब नर्म हो चुकी है इन फेवर ऑफ मोर कोऑपरेटिव अप्रोच, कह रहे कि अब आपस में मदद करने वाली जो एक हालत होनी चाहिए उसके फेवर में ये चीज़ अब कम हो चुकी है। दिस कुड बी ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ चाइनाज स्लोइंग इकोनॉमी, हो सकता है कि ये चाइना की जो है कम होती हुई इकोनॉमी से मिलने जुलने की वजह से, मतलब क्योंकि चाइना की जो है इकोनॉमी ये पता नहीं कहाँ से अपनी तरफ से बस अपनी ही तरफ से इकोनॉमी कहाँ से स्लो हो रही है, समझ में नहीं किधर से डाटा लेके आया, तो चाइना का जो है इकोनॉमी उसकी स्लो हो रही है, तो ये हो सकता है कि उसकी वजह से भी हो या और भी कुछ हालात हो। प्रॉब्लम्स विद सेक्टर्स सच एज रियल इस्टेट, कह रहे कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है जैसे रियल इस्टेट का मसला है, रियल इस्टेट में लोग बिल्डिंग में पैसा नहीं लगा रहे हैं, वर्क एंड हाई यूथ एम्प्लॉयमेंट, और जो बड़े जो नौजवान उनकी जो बेरोजगारी है वहाँ पे चाइना में, ये बस किधर से डाटा लेके आया है। स्पॉन्डेड प्रिटेंड वर्किंग कम्युनिटीज़, स्पॉन्डेड मतलब होता है, आप समझिए स्पॉन्टेड का मतलब होता है दोस्तों कुछ दिखावा, यानी बस ऐसे ही दिखाने का, ठीक है, जो कि जिसने क्या है वहाँ पे हाई का चाइना में ऐसा हो रहा है। और प्रिटेंडेड वर्क कंपनीज, यानी ऐसा जो दिखावे के लिए कंपनीज हैं वहाँ पे, कि आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया में चाइना का प्रोडक्ट जाता है, और ये सब ये पता नहीं कहाँ से लेकर आया डाटा, हाई यूथ एम्प्लॉयमेंट किधर से भाई। यस देयर मे बी अनदर टर्न टूवर्ड्स अल्ट्रा नेशनलिज्म इन चाइनीज पॉलिटिक्स, कैसे, हाँ हो सकता है कि एक दूसरा भी टर्न हो सकता है कि अल्ट्रा चाइनीज पॉलिटिक्स के अंदर जो है नेशनलिज्म यानी अपने कंट्री को क्या है ऊपर करना, यानी चीन की राजनीति फिर से कट्टर राष्ट्रवाद की ओर जा सकती है। मे बी अनदर टर्न कट्टर राष्ट्रवाद की चीन की जा सकती है। इंडिया नोज इट, यानी इंडिया को पता है, हैज़ टू हैज अगेंस्ट हिट्स बाय शोरिंग अप इट्स डिफेंस अलोंग एलएसी व्हाइल रीसेटिंग इट्स चाइना टाइज, कि इंडिया जानता है और उसको क्या है अपने आप को बचाना है इस बाय शोरिंग अप मतलब सुनिश्चित करके, इस बात को यकीनी बना के कि उसका जो डिफेंसेस है अलोंग एलएसी के पास, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, बॉर्डर के पास, वाइल रीसेटिंग, और अपने चाइना को दोबारा बहाल करते हुए इस चाइना के रिश्ते के साथ भी बहाल करना है। और दूसरी बात जो उसकी जो है जो उसकी लद्दाख के अंदर जो चल रहा है उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन के लिए इसको ये करना है। ठीक है दोस्तों, इंडिया को उस पर ध्यान देना है कि चाइना से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाए, और जो लद्दाख के पास जो मसला है वो भी जो है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शानदार है देखिए, और ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। दिस कुड बी द कॉम्बिनेशन, ये हम पढ़ते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है कि चीन की धीमी अर्थव्यवस्था, ज़मीन जायदाद में दिक्कतें यानी प्रॉब्लम्स सेक्टर्स जैसे रियल इस्टेट यानी बिल्डिंग लोग नहीं बना रहे, एंड हाई यूथ एम्प्लॉयमेंट, और क्या है युवाओं की बेरोजगारी जिसने नकली नौकरियाँ पैदा की है। नकली नौकरी पैदा की थी, समझ में नहीं आता है भाई। अच्छा, लेट्स सी दिस थर्ड डायनामिक इज जियो इकोनॉमिक, कह रहे हैं कि देयर में भी अनदर टर्म। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। तीसरा मुद्दा क्या है, आर्थिक है, डायनामिक आर्थिक है। ट्रंप के टैरिफ वैश्विक व्यापार के नियम बदल रहे हैं। ट्रंप की जो टैरिफ है डायनामिक है, बहुत डायनामिक का मतलब दोस्तों समझ लो, यानी कुछ ज़्यादा आप बोलते हैं ना डायनामिक, बहुत ज़्यादा दिखने वाली, बहुत ज़्यादा उभार
जो थर्ड है वो जियो इकोनॉमिक है, यानी क्या है दोस्तों, यानी अपनी कंट्री में इकोनॉमी अच्छा लाना है, जैसे चाइना को अच्छा लाना है, इंडिया को अच्छा लाना है। ट्रम्प के जो टैरिफ है, ट्रम्प के जो टैक्स है आर री राइटिंग, दोबारा रूल को चेंज कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड क्या है, दुनिया के बिजनेस का, इंडिया नीड्स टू फाइंड न्यू मार्केट, इंडिया को क्या है, नई मार्केट को पाना जरूरी है। न्यू दिल्ली वुड लाइक बेजिंग टू प्रोवाइड, न्यू दिल्ली बिल्कुल पसंद करेगा, चाहेगा कि बेजिंग जो है वो क्या है, उनको फेयर एक्सेस, सही तरीके से उनको इंडियन एक्सपोर्ट को एक्सेस दे, यानी यहाँ से माल वहाँ जाए थ्रू दिस वॉन्ट फुल। ये बात सही है कि ये पूरा कर पूरा मुआवजा नहीं देगा उस नुकसान का यूएस जो मार्केट में हुआ है, लेकिन जो ट्रेड इम्बैलेंस हुआ है कैन बी कंपनसेट, थोड़ा बहुत क्या है मुआवजा दिया सकता है चाइनीज़ के इन्वेस्टमेंट का। चाइनीज़ अगर निवेश करे अपना पैसा तो उससे थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है। इफ चाइना एक्चुअली रिज्यूम्स, अगर चाइना एक्चुअल में अपने सप्लाईज को, क्रिटिकल जो सामान से हैं फॉर इंडियन इंडस्ट्री के लिए, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट है, अगर उसका दोबारा जो है वो सप्लाई शुरू करते हैं, सम टाइम इट हैज़ प्रॉमिस समथिंग, जो कि इसने प्रॉमिस ज़्यादा किया है, इंडिया कुड ओवर टाइम हो सकता है आगे बढ़ करके अलाउ रिजम्पशन ऑफ ऑटोनॉमिक चाइनीज एफडीआई के, हो सकता है कि ये एफडीआई के जो रिजम्पशन यानी दोबारा उसको शुरू किया जा सकता है, बारिंग आई स्मॉल नेगेटिव लिस्ट दैट वुड इंक्लूड टेलीकॉम, जो कि स्मॉल नेगेटिव लिस्ट यानी कुछ नेगेटिव लिस्ट है, यानी कुछ ऐसी चीज़ है जिसपे क्या है उसको चाइना को क्यों बैन ही रखेगा, जो कि टेलीकॉम को भी बैन रखेगा, इसको भी, यानी ऐसा नहीं कि हर चीज़ ही खोल दी जाएगी। डिफेंस, सेमीकंडक्टर एंड अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, चाहे टेलीकॉम है, डिफेंस है, सेमीकंडक्टर्स है, और दूसरे जो स्ट्रेटेजिक रणनीतिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो है वो उसको रोकते हुए, ठीक है। अच्छा, बेजिंग 2 समझ में दोस्तों, आपको लगता है समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको। यानी अगर चीन सचमुच में भारत के उद्योगों के लिए ज़रूरी सामान जैसे क्या है रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई फिर से शुरू कर दे, जैसा कि उसने वादा किया है, दैट्स समथिंग इट हैज़ प्रॉमिस, जैसा कि उसने वादा किया है, तो भारत धीरे धीरे चीन के निवेश को अनुमति दे सकता है। रिजम्पशन अलाउ द रिजन ऑटोमेटिक चाइनीज, यानी चीन के क्या है धीरे धीरे अनुमति दे सकता है, सिर्फ टेलीकॉम, रक्षा, सेमीकंडक्टर जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, यानी इस पे जो है नहीं मतलब अलाउ करेगा, ठीक है, जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। फिर दोस्तों रिज्यूम सप्लाई दोबारा शुरू करना, ठीक है। बेजिंग 2 नीड्स मोर इकोनॉमिक, करने के बेजिंग को भी ट्रंप की नीतियों के बीच आर्थिक राहत की जरूरत है, ठीक है। बेजिंग 2 नीड्स आर्थिक राहत, एल्बो रूम, ठीक है। एल्बो रूम का मतलब होता है आर्थिक स्वतंत्र, आर्थिक जगह के एम ट्रंप के डिस्ट्रप्शन, जो ट्रंप जो डिस्टर्ब कर रहा है, द चाइना सिग्नल, चाइना ने इशारा दिया है, सिग्नल इज वन एक दैट इंडिया नीड्स टू सेंड, इंडिया को केयरफुली भेजना है जरूर बट स्ट्रांगली, यानी क्या है दोस्तों, भारत को चीन को यह संदेश सावधानी से लेकिन मजबूती से भेजना होगा कि हम अपनी ऑटोनॉमी जो हमारी रणनीति है उस पर तो समझौता नहीं करेंगे, और इन सब चीज़ों को भी हम चाइना को रिजर्वेशन करने नहीं देंगे। तो बहुत शानदार लिखा है ओवरऑल देखा जाए तो। बार बार पढ़ते रहिए दोस्तों, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ट्रांसलेशन है दोस्तों, और इसी तरीके से फ्रेजर वर्ब है, इसको भी देखते रहिए, और इसी तरीके से वो कैब भी है। पॉज करिए वीडियो को, लिखते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और फायर करते रहिए, और कि छा जाओ, कोई तुमसे ना आए, ठीक। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हैव अ गुड डे, सी यू।